हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिसमें हम देखेंगे कि ह्यूमन के जो ग्लैंड्स हैं इनको डिटेल में जानेंगे कि ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं। सबसे पहले वेलकम टू माय चैनल। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं। पहला ग्लैंड्स है पिट्यूटरी ग्लैंड्स, दूसरा है हाइपोथैलेमस, फिर है थायराइड ग्लैंड, फिर पैराथायरॉयड ग्लैंड, फिर एड्रेनल ग्लैंड, फिर पैंक्रियाज और फिर रिप्रोडक्शन ग्लैंड्स। अब हम इनको डिटेल में देखते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इसको हम देखते हैं बीन साइज स्ट्रक्चर that dangle on tissue at the base of the skull within the brain। मतलब कि जो ब्रेन के साइज़ का ढांचा होता है जो दिमाग के अंदर की खोपड़ी की बुनियाद पर जो टिश्यू होता है उस पर लटकता है। और इसमें जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक को एंटीरियर पिट्यूटरी कहा जाता है और दूसरे को पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहा जाता है। इसमें हम देखेंगे मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड जो होते हैं ये इसमें जो रतूबते होती हैं, सीक्रेट्स होते हैं, इसके 9 हार्मोन्स होते हैं जो डायरेक्टली रेगुलेट करते हैं बॉडी के फंक्शंस को, उनको कंट्रोल करते हैं, उनको एक्शंस देते हैं। इनमें जो मोस्टली जो कॉमन है वो है ग्रोथ हार्मोन्स का। इसको थायराइड थैलेमस के जो होते हैं ग्रोथ हार्मोन्स करती है, नायरॉइड्स को मुतहरिक करती है मतलब ताकत करती है। इसके साथ साथ जो ल्यूटीजिंग हार्मोन्स होते हैं इनको स्टिमुलेट करती है, साथ में फोक्यूलेटिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं इनको कवर करती है। अब हम देखते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होते हैं ये पार्ट ऑफ ब्रेन होते हैं और ये ब्रेन के जो अबव होते हैं इसमें अटैच होते हैं। मतलब जो दिमाग का ऊपर वाला हिस्सा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड उनके साथ अटैच होते हैं। ये कंट्रोल करते हैं दिमाग की जो पिट्यूटरी रतूबतें होती हैं उनको कंट्रोल करते हैं। इनमें जो इसाबी निज़ाम होता है मतलब नर्व सिस्टम को कनेक्ट करता है एंडोक्राइन सिस्टम के साथ। ये होता है हमारा हाइपोथैलेमस जो कि माइंड में पाया जाता है। हम देखते हैं कि थायराइड ग्लैंड, जो थायराइड ग्लैंड होता है ये बेस ऑफ द नेक होता है। मतलब ये गर्दन की बुनियाद पर पाया जाता है, गर्दन के ऊपर वाले हिस्से पर पाया जाता है। इसका नेक एंड द व्रेप अराउंड द अपर पार्ट ऑफ द ट्रेचा। ये जो ट्रेचा होता है इसके ऊपरले हिस्से को उसने लिपेट में लिया होता है जिसको हम थायराइड ग्लैंड करते हैं। ये जो रेगुलेटरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म्स होता है इनको कंट्रोल करता है थायरोक्सिन। इसी के साथ साथ हम देखते हैं ये जो प्रोड्यूस करता है थायरोक्सिन्स को प्रोड्यूस करता है और इफेक्ट करता है सेलुलर रेस्पिरेशन रेट्स पे, जो प्रोड्यूसिंग एनर्जी को मतलब उसको पैदा करता है एनर्जी को, उसको सेलुलर सांस को मुतासर करता है कि शरह को ज़्यादा से ज़्यादा मुतासर करता है। इसको हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड। इसी के साथ साथ हम देखते हैं ये जो हाइपोथैलेमस होता है ये जो होता है टू मच थायरोक्सिन्स मतलब इंक्रीज़ करता है बहुत ज़्यादा थायरोक्सिन्स को, उनको दर्जा हरारत में इजाफा करता है, मेटाबॉलिज्म की शरह को इजाफा करता है, ब्लड प्रेशर में इजाफा करता है, वज़न में कमी करता है। ये भी ग्लैंड के अंदर हाइपोथैलेमस करता है ये चीज़ें। इसके साथ साथ जो हाइपोथैलेमस होता है बहुत कम उसमें थायरोक्सिन्स होती हैं, उसमें दर्जा हरारत कम होता है, कम मेटाबॉलिज्म होता है, तवानाई भी कम होती है, वज़न में इजाफा होता है और बाज़ औक़ात क्वांटिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। थायरोक्सिन की जो आम मिकदार होती है इसको पैदा करने के लिए काफ़ी आयोडीन की ज़रूरत होती है। काफ़ी ज़्यादा आयोडीन होगी तो देन ही थायरोक्सिन्स की मिकदार को बरकरार रखने के लिए, उसकी मिकदार को ज़्यादा करने के लिए हमें आयोडीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसी के साथ साथ अब हम देखते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होते हैं ये 4 ग्लैंड्स फाउंड होते हैं ऑन द बैक ऑफ द थायरॉयड। मतलब थायराइड के जो पिछले हिस्से में 4 ग्रूद पाए जाते हैं उनको पैराथायरॉयड ग्लैंड कहा जाता है। ये मेंटेन करते हैं होमियोस्टेसिस इन द ब्लड सर्क्यूम्स लेवल में, खून में जो कैल्शियम की सतह में होम्योस्टास के बरकरार रखते हैं। इसके साथ साथ ये सिक्रेट पैराडाइज हार्मोन्स जो होते हैं जो खून में कैल्शियम की सतह को मुनज़्ज़म करता है मतलब उनकी सतह को बरकरार रखता है। इसको भी पैराथायरॉयड ग्लैंड कहा जाता है। अब हम देखते हैं एड्रेनल ग्लैंड्स। जो एड्रेनल ग्लैंड्स होते हैं इसके 2 पिरामिड से शेप्ड होते हैं। मतलब इसकी जो स्ट्रक्चर होता है ये टॉप ऑफ द किडनी होता है, किडनी के ऊपर पाया जाता है। इसमें जो एक ग्लैंड होता है वो किडनी के ऊपर पाया जाता है और एक ग्लैंड किडनी के अंदर पाया जाता है। ये बॉडी में हेल्प करता है, बॉडी को प्रिपेयर करता है स्ट्रेस से रिलीजिंग के लिए, उनको रतूबतों जो खारिजी होती हैं उनको रिलीज़ करने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए ये एड्रेनल ग्लैंड पाया जाता है। इसी के साथ साथ हम देखेंगे ये एड्रेनल कॉर्टेक्स होता है। ये आउटर पार्ट होता है जो सिक्रेट्स के ऊपर पाया जाता है जिसके 24 हार्मोन्स होते हैं जो इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं मुख्तलिफ बॉडी के सेल्स को। अब एक एड्रेनल मेडुला है और एक एड्रेनल कॉर्टेक्स है। जो एड्रेनल मेडुला है ये इनर पार्ट्स में पाया जाता है। इनर पार्ट्स में जो फाइट और फ्लाइट्स होती हैं इनको रिस्पॉन्स करता है, स्ट्रेस को करता है, इंक्रीज़ करता है, हार्ट बीट को, ब्लड प्रेशर को और ब्लड फ्लो को मेंटेन करता है। इसको हम एड्रेनल मेडुला कहा जाता है। हम देखते हैं पेंक्रियास।
पेंक्रियाज मतलब लबलबा। ये जो होता है ये राइट साइड ऑफ द बॉडी बिहाइंड द स्टोमिच, मतलब पेट के पिछले हिस्से जिस्म के दाएं तरफ पाया जाता है। इसमें जो सबसे ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ ये है कि खुराक को तोड़ने में मदद करता है, एक नाली के ज़रिए दूसरी नाली में पहुंचाता है, ब्रेक करता है उनको डाउन को, फूड को जो हमारे मेंटेन करता है उनको मुख्तलिफ छोटे छोटे पीसेस में तोड़ के उनको मुख्तलिफ बॉडीज़ में पहुँचाने से एनर्जी मिलती है, उसको पेंक्रियाज का काम करता है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं ये जो मतलब सेल्स के जो झुरमट्स होते हैं, इनको जो ज़ीरो को एक दूसरे से आपस में मिलते हैं, ये सभी पेंक्रियाज लबलबे में होते हैं। इसी के साथ साथ हम देखते हैं ये जो पेंक्रियाज होते हैं ये इंसुलिन और ग्लूकोकान को खारिज करते हैं, जिससे खून में जो ग्लूकोज का लेवल होता है उसको बरकरार रखता है, उसमें मदद दी जाती है। इंसुलिन जो होती है वो बेसिकली जो होती है जिगर और पट्ठों में जो चीज़ें की वो साखत करती है ना, वो इंसुलिन करती है, जिसमें शुगर का खून में शुगर का जो लेवल होता है वो मेंटेन रहता है। शुगर का जो ग्लूकोज होता है, चर्बी होती है, इनको मेंटेन किया जाता है इंसुलिन के ज़रिए से। देखते हैं डायबिटीज़ की, जो डायबिटीज़ होती है ना, ये जो होते हैं बहुत कम इंसुलिन्स होती हैं, मतलब हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है। इसकी दो तरह की टाइप्स हम देखते हैं, दो तरह की टाइप्स इस तरह से देखते हैं कि हर साल मतलब मोस्टली जो होता है कॉमनली डेवलप होता है बिफोर 15 ईयर की एज में। पहले ही नशोनुमा पाई जाती है, इसमें या तो इंसुलिन बहुत ज़्यादा कम होती है या बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से नशोनुमा का अमल बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा होता है, कभी ज़्यादा हो रही होती है, कभी नशोनुमा हो ही नहीं रही होती। मतलब मोस्टली बच्चे वीक होते हैं, मोस्टली बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ही जिसे कहते हैं जल्दी अपना मेटाबॉलिज्म जो होता है उनका वर्किंग टाइप होता है, वो सभी उसका जल्दी वर्क कर रहा होता है। सब चीज़ें जो होती हैं इंसुलिन को मेंटेन करना होता है, और जो जिस्म में जो खुराक होती है उसको मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँचाना, उसको डाइजेस्ट करना, ये सभी हमारा पेंक्रियाज का काम होता है, जो कि हमारी बॉडी को मेंटेन कर रहा होता है, मुख्तलिफ हार्मोन्स को कंट्रोल कर रहा होता है, हमारी वर्क जो वर्जिश होती है उसको एडजस्ट कर रहा होता है। अब हम देखते हैं रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होते हैं इसको तौलीदी गदूद भी कहा जाता है। गोन्स के मुताबिक जो फीमेल्स ओवरसीज होती हैं विच प्रोड्यूस एग्स एंड सिक्रेट्स एस्ट्रोजन, मतलब बेयज़ादानी जो उसकी अंडे ओवर्स पैदा करती हैं उसको एस्ट्रोजन खारिज करते हैं, जबकि मेल में जो टेस्टिस होते हैं जो स्पर्म्स पैदा होते हैं उसको टेस्टियोजन खारिज करते हैं। इसी के साथ साथ जो प्रोड्यूस होते हैं गैमेट्स जो होते हैं वो तैयार करते हैं, और इसके साथ जो सानवी जिनसी खसूसियात होती हैं, मतलब सीक्रेट सेक्स हार्मोन्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं फॉर सेकेंडरी सेक्स करैक्टरिस्टिक्स के, मतलब कि जो सानवी जिनसी खसूसियात होती हैं वो जिनसी हार्मोन्स को अखराज करने में उनकी मदद करती हैं। साथ साथ आपको ये जो एक स्लाइड नज़र आ रही होगी, इंसुलिन और ग्लूकोज का जो अमल होता है, इनमें जो वर्किंग होती है किस तरह से होती है, खून किस तरह से बढ़ता है, जिस्म में किस तरह से नशोनुमा होती है, जिस्म के में बॉडी के जो हार्मोन्स है वो किस तरह से हार्मोन्स की ग्रो किस तरह से हो रही है, और इसके साथ साथ जो बॉडी में इंसुलिन लेवल किस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं, ये सब आपको इस स्लाइड में देखने को मिलेगा। सो आज का लेक्चर हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं ह्यूमन वो ख़त्म होता है। इसी के साथ आज हमारी वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज़।